चलिए, गणतंत्र दिवस के अवसर पे जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, आउटसोर्स कर्मी साथी हैं, साथ ही दैनिक वेतन भोगी कर्मी साथी, सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे आज पटना से जो हमारे अपने राज्यपाल हैं बिहार के, उन्होंने जो बात कही है, जिसमें बहुत कुछ बातें संविदा कर्मी से जुड़ी हुई बातें निकल करके सामने आई, जीविका से रिलेटेड, ठीक है। साथ ही महिला आरक्षण पे जो बातें कही गई, नियोजित शिक्षक पे भी बातें की गई। थोड़ा बहुत उनका प्रमुख अंश जो है वो इस वीडियो में हम आपको सुनवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सारी बातें हमारे संविदा कर्मियों को जानना अति आवश्यक है। इन सारी बातों को जब आप जानेंगे ना, तो आपका मनोबल बढ़ जाएगा और आप इस बात से अन्वित हो जाएंगे कि सरकार जो है संविदा कर्मियों के लिए सोच रही है। ऐसी बात नहीं है जो हम लोग बैठ के कहते हैं ना, नहीं नहीं अब कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है साथियों। सबका काम होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, जब राज्यपाल का भाषण आप सुनेंगे ना, उसमें एक महत्वपूर्ण बात है, राज्यकर्मी का दर्जा, सम्मान कम के बदले सम्मान देता, जिसपे लगातार हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, सच्चाई को रखने का प्रयास कर रहे हैं। वो बातें भी सामने निकल के आ रही है। अगर आप समझ पाएंगे तो बहुत कुछ समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए, थोड़ा बहुत जो उनका अंश है वो हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग को ये बता दें कि मंत्रिपरिषद की बैठक यानी कैबिनेट की बैठक की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेटर इशू हो चुका है, लेटर आ चुका है साथियों। कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस पे सारी बात आज हम लोग अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि कैबिनेट की बैठक की अगर बात किया जाए तो देखिए, अमूमन कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होती थी, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन इस बार समय दिन हर चीज चेंज है। थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिए, एकदम बारीकी से लेटर को भी दिखाएंगे, क्या लिखा हुआ है, किस समय निर्धारित है, क्या होने वाला है। आज लेटर जारी ही हुआ है तो सब कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले हमारे राज्यपाल महोदय जो हैं, जिन्होंने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे बिहार वासियों को संबोधित करते हुए बहुत कुछ बातें जो संविदा कर्मी से जुड़ी हुई बातें कही गई है, महिला आरक्षण से जुड़ी हुई बातें कही गई है, जीविका से जुड़ी हुई बातें कही गई है, साथ ही शिक्षक, नियोजित शिक्षक यानी जो संविदा पे थे, आप लोग समझ गए होंगे, नियोजित तो भाई जो संविदा पे थे, उनके बारे में जो कहा गया है, राज्यकर्मी का दर्जा पर बात हुआ है। तो उन सारी बातों को पहले आप थोड़ा सा सुन लीजिए और उसके बाद आगे जो है हम लोग चर्चा करते हैं। राज्य संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की शुरुआत की गई है। वर्ष 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया जा रहा है। पुलिस में महिलाओं की संख्या 30,000 से अधिक है। इस प्रकार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। इस वर्ष 2016 से महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया है, जिसे जीविका का नाम दिया गया। बिहार में जीविका के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 11 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिससे 1,40,00,000 से अधिक जीविका दीदियां जुड़ चुकी हैं। इनमें अधिकांश महिलाएं गरीब परिवारों से आती हैं। वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा शुरू से शिक्षा पर जोर दिया गया। पहले बहुत कम स्कूल थे और शिक्षकों की कमी थी,
इसीलिए बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले गए, विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया तथा बड़ी संख्या में स्थायी निकायों के माध्यम से नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई। वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। राज्य में स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित शिक्षकों को परीक्षा लेकर शिक्षक बनाया जा रहा है। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई। 2018 में ही हर घर बिजली, सरकारी नौकरी तथा 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों, आप सुन रहे थे माननीय राज्यपाल बिहार को, और उनकी बातों को अगर आप समझे होंगे तो जीविका से रिलेटेड हो गया, शिक्षक से रिलेटेड हो गया, है ना। महिलाओं पर जो आरक्षण संबंधित बातें हैं उस पर बात किया गया। इसके साथ साथ नियोजित शिक्षक, और यही नियोजित शिक्षक के बारे में ये भी बताया गया कि इनको एग्जाम लेकर के शिक्षक बनाया गया है। गौर कीजिएगा, यही तो है मेन पॉइंट, एग्जाम लेकर के शिक्षक बनाया गया। तो भैया शिक्षक कैसे बन गए? राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिला ना एग्जाम लेकर के, समान काम के बदले समान वेतन कहा कि मिला ना। ये जो संविदा पे थे, रिन्यूअल वाला सिस्टम खत्म हो गया ना, परमानेंट उनका हो गया, तो उसी तरह का हल्का फुल्का एग्जामिनेशन आप लोग का भी होगा और आप लोगों के लिए भी काम बनने वाला है। ठीक है, तो इन सारी बातों को लेकर के राज्यकर्मी का दर्जा के लिए हम लोग को ये टेंशन नहीं लेना है। सरकार बहुत चिंतित है और इस पे काम कर रही है। हाँ, इतना जरूर हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग अपने विभाग के बारे में चिंता करें और अपनी आवाजों को सरकार तक पहुंचाने के बारे में ज्यादा चिंता करें, और ये ज्यादा सोचे कि हमारी आवाज हर जगह से उठनी चाहिए, जिससे कि सरकार प्रेशर में आए, दबाव में आए, और हमारा काम भी जो है अन्य कर्मियों की अपेक्षा पहले हमारा काम हो। ठीक है, तो चलिए और बात करते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक यानी कैबिनेट की बैठक की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप जो है देख सकते हैं लेटर इशू हो चुका है, पहले लेटर को देख लीजिए। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, ठीक है, ज्ञापन संख्या 128 है, पटना 15, दिनांक 26 जनवरी 2026 यानी आज के दिन ही ये अधिसूचना जारी हो चुकी है। सेवा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण बिहार, राज्यपाल के प्रधान सचिव बिहार पटना, विकास आयुक्त बिहार, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग बिहार पटना, निर्देशानुसार दिनांक 29/1/26, ठीक है, 29/1/26 बृहस्पतिवार को अपराह्न यानी 4:30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक 4 देश रत्न मार्ग स्थित संवाद पटना में होगी। ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद की बैठक 128 पटना था और 26 जनवरी 2026 यानी आज के दिन ये ज्ञापन जो है निकाला गया है, और प्रतिलिपि जो भेजा गया है जिसको आप देख सकते हैं, अध्यक्ष सह सदस्य राजस्व परिषद बिहार पटना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, सचिव बिहार पटना, सरकार के सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव, गौर कीजिएगा, प्रधान सचिव, सचिव बिहार पटना, मुख्य सचिव के अपर सचिव बिहार पटना, पुलिस उपाधीक्षक सचिवालय, केयर टेकर सचिवालय, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत कार्य अवर प्रमंडल पुराना सचिवालय पटना, कनीय विद्युत और अभियंता विद्युत कार्य
प्रशाखा पुराना सचिवालय, विद्युत आपूर्ति उपक्रम पटना, कार्यालय अभियंता उद्यम बिहार पटना, प्रबंधक सचिवालय भोजनालय पटना, आईटी मैनेजर मंत्री परिषद और सचिवालय बिहार पटना, है ना। अपर मुख्य सचिव, उप सचिव, अपर सचिव, प्रशाखा पदाधिकारी 01, संलेख प्राप्ति कोषांक मंत्री मंडल और सचिवालय विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित, सभी जगह जो है ये लेटर भेज दिया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि कनीय अभियंता भवन निर्माण विभाग, मुख्य सचिवालय पटना एवं कनीय अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग बिहार पटना सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, निदेशक सूचना जनसंपर्क विभाग बिहार पटना से अनुरोध है कि मंत्री परिषद की बैठक के बाद सूचना भवन का सभागार उपलब्ध कराने हेतु प्रेस कॉन्फ्रेंस की समुचित व्यवस्था कराने की कृपा की जाए। संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय सह प्रभारी पदाधिकारी संवाद 4 देश रत्न मार्ग पटना सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनके अनुरोध है कि मंत्री परिषद की बैठक है तो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, अन्य माननीय मंत्रीगण और पदाधिकारियों की बैठक में समुचित व्यवस्था की जाए। अखिलेश कुमार सिंह, सरकार के अपर सचिव। साथियों, लेटर आप देख लिए ना, क्या है लेटर में। अमूमन जो है मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुआ करती थी, लेकिन आज 26 जनवरी को जो कैबिनेट बैठक के लिए जो लेटर जारी किया गया है उसमें साफ साफ शब्दों में क्या दिया गया है, देखिए आप, 29 तारीख दिन बृहस्पतिवार, ठीक है, कैबिनेट की बैठक होनी है। आप समझ रहे हैं, दिन बृहस्पतिवार को चुना गया है 29 तारीख को, इसका मतलब कुछ है या नहीं? बहुत बड़ा मतलब है साथियों, और बहुत कुछ होने वाला है कैबिनेट में, जान लीजिए। इसके पहले भी हम बोले हैं आप लोग को, हर वीडियो में लमसम इस बात का हिदायत कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है भ्रमण कर रहे हैं, और इस बीच में जब कैबिनेट की बैठक होगी तो जो तैयारी की जा रही है ना, वो संविदा कर्मियों के लिए बहुत मायने रखने जा रहा है। और रोजगार को रिलेटेड आज राज्यपाल को भी आप देख लीजिए, वो भी जब अभिभाषण दे रहे थे तो उन्होंने भी 1 करोड़ नौकरी रोजगार की बात की। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो कि हर सभा में जाते हैं तो ये बात करते हैं, तो इससे रिलेटेड भी बहुत बड़ी बात होने जा रही है। तो साथियों, बस चैनल पे बने रहिए जानकारी के लिए, क्योंकि बहुत लेंदी, बहुत लंबा वीडियो होने जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आज इन बातों को समाप्त करते हैं, और कल के वीडियो में कुछ और भी इंफॉर्मेशन आज ही देना था, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए कल के वीडियो में वो सारी जानकारी आप लोगों के सामने लेकर के आने जा रहे हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।